नमः श्री वर्धमानाय। गुणव्रत अधिकार चल रहा है। गुणव्रत अधिकार में दूसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड, अर्थात व्यर्थ के दोष, व्यर्थ के पाप, निरर्थक पाप, जिनसे हमारे तन मन धन का, धर्म का तो कोई लाभ है ही नहीं, लेकिन तन मन धन का भी कोई लाभ नहीं हो, किसी भी प्रकार से हमारे प्रयोजन की सिद्धि ना हो, ऐसा पाप का उपदेश दूसरों को देना। जिन पदार्थों से हिंसा होती हो ऐसे पदार्थों का दान करना। और तीसरा कल हमने पढ़ा अपध्यान, माने दूसरों के बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना, दूसरों के बुरा होने का सोचते रहना, दूसरों के नुकसान करने का, हानि का, अपयश का विचार करते रहना, अथवा व्यापार आदि के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी ऐसे सोचना जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई फल नहीं है, यहाँ तक कि हम किसी को कहने लायक भी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ऐसा हो जाए तो ऐसा, ऐसा हो जाए तो ऐसा, वैसा हो जाए तो वैसा, वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, वो घर आ जाए, वो हमारे हो जाए, वो हो क्या रहा है, इसका फल क्या मिलेगा कि कुछ नहीं। ये अनर्थ दंड है। और जो ज्ञानी जन हैं वो ऐसे अनर्थ दंड का त्याग करके अनर्थ दंड व्रत ग्रहण कर लेते हैं। ये अनर्थ दंड है और उनका त्याग करना वो व्रत कहलाता है। आज हम दुष्श्रुति नाम के चौथे अनर्थ दंड के बारे में पढ़ेंगे। 79 नंबर 79 नंबर का छंद है। पहले छंद पढ़ते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनयी चेतः कलुषयताम श्रुति रवधि नाम दुष्श्रुतिर्भवती। आचार्य देव कहते हैं आरंभ अर्थात असीमसी कृषि आदि के कार्यों के बारे में, संग अर्थात धन धान्य आदि परिग्रह के बारे में, साहस बहादुरी आदि की क्रियाएं, मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व इत्यादि जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं उनके बारे में, राग बढ़ाने के चर्चाओं के बारे में, द्वेष, अभिमान, काम वेदना आदि के विकार और ऐसे खोटे शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, ये सब दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। श्रुति मानी यह कान से लिया है। पहले पापोपदेश अपने द्वारा कहना, हिंसा दान हाथों से कोई ऐसी चीज देना जिससे हिंसा होती हो। फिर था अपध्यान, मन को पकड़ा आचार्य देव ने कि मन पर जो हम खोटा सोचते रहते हैं, अब कहते खोटा सुनना। व्यापार धंधे की बातें, हमने व्यापार धंधा छोड़ दिया है, हमने अणुव्रत ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हम दूसरों से खोटी खोटी बातें सुन रहे हैं। व्यापार की बातें, वाणिज्य की बातें, शिल्प की बातें, कला की बातें, कृषि की बातें, कृषि की बातें। अब इन बातों से सुनने से क्या होना है? व्यर्थ की बहादुरी की बातें सुन रहे हैं। कई लोग होते हैं झूठी झूठी बातें बनाएंगे, मैंने ऐसा कर दिया, उनको पराजित कर दिया, उनको एक बार मैंने ऐसे कर दिया, हाँ फेंकेंगे, जिसको कहते हैं ना बातें फेंकते रहेंगे, और हम सुन रहे हैं। इन फेंकी हुई बातों से हमें क्या लाभ मिलना है? मित्रों ध्यान से सुनना, हम अपने कानों को कचरा पात्र ना बनने दें। दूसरे लोग आएं और किसी के भी व्यापार की, राजनीति की, खाने की, पीने की, अपनी प्रशंसा की, हमने इतना दान कर दिया, हमने ऐसे पैसा कमाया, हमारे घर में कुछ नहीं था, फिर मैंने ऐसा कर दिया, फिर मैंने इस शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मैंने ऐसे मोटरसाइकिल चलाई, मैंने ऐसे कार चलाई, मैंने ये किया। व्यर्थ की बहादुरी की बातें बता रहे हैं। धन धान्य आदि की संग परिग्रह, हमने इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, नहीं कि मेरा बंगला ऐसा है, मेरा मकान ऐसा है, उनका मकान, अरे उनके पास इतना पैसा है, इतने 1000 करोड़ रुपए है। अब दूसरों के हजारों करोड़ रुपए के बारे में पढ़ने से, सुनने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है? अगर ये धन धान्य आदि सुख के कारण हैं तो हमने ही अणुव्रत क्यों लिए, परिग्रह परिमाण व्रत क्यों लिया है? क्योंकि व्रती इस बात को जानता है कि परिग्रह सुख का कारण नहीं है, आकुलता का ही कारण है। इसलिए वह ऐसी दुष्श्रुति, खोटी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है। वो व्रती तो इसका व्रत ले ही लेते हैं। अणुव्रती जो हैं, जिन्होंने गुण व्रत लिए हैं, वो तो ऐसे कार्यों का त्याग कर ही देते हैं। लेकिन मित्रों सोचो,
क्या ये खोटी बातें सुनना हमें भी कोई लाभकारी है? क्या दूसरों के व्यापार के बारे में सुनते रहना, दूसरों के परिग्रह के बारे में सुनते रहना, दूसरों की बहादुरी के बारे में सुनते रहना, इससे हमारा व्यापार चलेगा? अगर कोई स्टूडेंट हैं तो दूसरों की बहादुरी सुन रहे हैं, हमने कितने परीक्षा में कितने पेज लिखे, मैंने कितनी जल्दी प्रश्न के उत्तर लिख दिए, मैंने 1 घंटे में इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, मैंने 1 घंटे में इतना याद कर लिया। मालूम है हमें कि फालतू का बोले चला जा रहा है, ऐसा होता है कहीं? लेकिन ये बातें सुनने में भी अगर हम समय दे रहे हैं तो क्या वह विद्यार्थी अपने समय का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, अपने दिमाग का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर रहा है? अरे छोड़ो ना भैया, हमारे कान कचरा पात्र नहीं है, डस्टबिन नहीं है कि आप जा आ करके इधर उधर की व्यर्थ की बातें आओ और हमें सुना करके चले जाओ। मद और मदन की बातें, लोग अहंकार की, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, मेरे दादा दादी ऐसे हैं। तुम समझते क्या हो? वो अहंकार पूरित बातें कर रहा है। मैंने इतना कमाया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना त्याग किया, मुझे इतना याद है, मुझे इतने लोग सुनते हैं, मेरे वीडियो को इतने लोग देखते हैं। अरे तो क्या हो गया? इससे क्या हो जाएगा? मैं अगर 10 लोगों के लिए इस बात को सुनाऊं, आप लोग कह सकते हैं ना कि बात सुना करके हमें क्या लाभ मिला? आपकी वीडियो इतने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उससे क्या हुआ? आप हमें जिनवाणी की बात सुनाओ ना भाई। हमारे कान जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने के लिए लालायित रहें, ये अहंकार की बातों को सुनने के लिए अपना समय ना लगाएं। ये अहंकार, दूसरों के अहंकार, और हमें भी कोई अहंकार पैदा करने वाला हो, अरे साहब पंडित जी आपने गजब कर दिया, आपके लोग कितनी बातें सुनते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, आप तो बहुत अच्छा शाश्वत धाम संभाल रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें क्या दम है? कितना अच्छा लिखते और क्या होता है? ये भी दुष्श्रुति है, हमें में अहंकार का भाव पैदा करने वाली बातें हैं। जो बातें हम में कषाय पैदा करें वे बातें सुनने लायक नहीं हैं। जो चर्चाएं, जो विषय हमें निष्कषाय होने की ओर ले जाए, हमारी कषायों को शांत करने में कारण बने, जो हमारे 2 मित्रों में, 2 भाइयों में, 2 बहुओं में, सास बहू में झगड़ा बढ़ाने के कारण हो, वो वचन सुनने लायक नहीं है, वो दुष्श्रुति हैं। जो झगड़ा मिटाने में कारण बने, हम वचन भी वही बोलें जो झगड़ा मिटाने वाले हों। झगड़ा बढ़ाने वाले कारण पापोपदेश हैं। झगड़ा बढ़ाने वाला सुनना वो दुष्श्रुति है, और झगड़ा मिटाने वाली चर्चाएं करना, झगड़ा मिटाने वाली चर्चाएं सुनना, राग द्वेष मिटाने वाली चर्चाएं सुनना, वीतरागता प्रकट करने लायक बात सुनना, ये अच्छा है। मदन की बात कही, हम जो व्रती है वह तो ब्रह्मचर्याण व्रत ग्रहण कर चुका है, उसे तो काम आदि की चर्चाएं, काम सेवन आदि की चर्चाएं रुचती ही नहीं है। लेकिन मित्रों, हमारे लिए भी सोचना, ये स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां हैं, एक दूसरे लड़के लड़कियों की चर्चाओं में उलझे हुए हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चर्चाओं में उलझना ये खोटी चर्चाएं हैं, अपने अंदर विकार पैदा करने वाली चर्चाएं हैं, अपने मन को भटकाने वाली चर्चाएं हैं, अपने समय को, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने वाली चर्चाएं हैं, और पाप का आश्रय बंद करके हमारे लिए संसार का कारण है। मित्रों, इन चर्चाओं में अपने समय को नहीं लगाना। ये छोटे विद्यार्थियों से लेकर के जो किशोर हैं, युवा हैं, आपका विवाह होना होगा, जहाँ होना होगा योग्य समय में हो जाएगा। उस समय जो कन्या या जो लड़का मिलना होगा वो मिल जाएगा। उसको आप देखना, उसको आप पसंद करना, उसके बारे में जानकारियाँ लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, अपने घर में बैठे हुए, सीरियल देखते हुए केवल दूसरों के लड़के लड़कियों के और हीरो हीरोइन की चर्चाएं करना, उनके अफेयर्स की चर्चाएं करना, उनके लव अफेयर की बात करना, उनमें उलझे रहना, यह भी, क्योंकि इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं है। हमें क्या लाभ हुआ? हमारे परिणामों में क्या विशुद्धता आई? ये चर्चाएं हमारे विशुद्धता बढ़ाने में कारण बनी कि हमारे परिणामों में अशुद्धता लाने में कारण बनी?
इससे हमारा ज्ञान वर्धन हुआ, हमारी श्रद्धा अच्छी हुई, हमारा चारित्र अच्छा हुआ। अरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र को एक तरफ छोड़ दें तो क्या हमारी कोई पैसा की कमाई हुई? क्या हमारे अंदर अच्छे भाव हुए? क्या हुआ? केवल बुरे भाव होने के अलावा। इसलिए ऐसी चर्चाओं में नहीं सुनना, ऐसी चर्चाओं को ना सुनना ना सुनाना। सुनाओगे नहीं तो पापोपदेश का त्याग हो जाएगा, सुनोगे नहीं तो दुष्श्रुति का त्याग हो जाएगा। मिथ्यात्व की चर्चाएं, अमुक जगह गए तो ये चमत्कार हो गया, अमुक जगह गए तो ये चमत्कार हो गया। आखिर वो उस धर्म में भी तो कुछ तो अच्छी बात है, वो भी तो अच्छी बात मानते हैं, वो भी तो अच्छी बात मानते हैं, वो देव भी अच्छे हैं, वो भगवान भी अच्छे हैं। अरे मिथ्यात्व पोषक चर्चाएं सुनते रहना, उनके मंत्र पढ़ने से पुत्र पुत्रादि हो जाते हैं, वो भगवान की पूजा करने से भूत भाग जाते हैं, उस क्षेत्र पर जाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये काम करने से ऐसा हो जाता है। अरे जो कोई एकांतवाद के पोषक हैं, कोई अज्ञानता के पोषक हैं, कोई विनय नाम का मिथ्यात्व। हमें तो विनम्रता होनी चाहिए, जिस चाहे के सामने नमस्कार 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 करने में अपना क्या जा रहा है। मित्रों, जो राग द्वेष के पोषक हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को देव मान के, शास्त्र मान के, गुरु मान के पूजना, वह विनय नाम का मिथ्यात्व कहलाता है। ये विनय नहीं कहलाती, विनम्रता नहीं कहलाती है, अज्ञानता कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। हम विनय तो करें लेकिन समझ करके करें। माता पिता की विनय करना अलग बात है। माता पिता को हम, वो भी रागी द्वेषी हैं, लेकिन माता पिता या जो शिक्षा गुरु हैं उनकी विनय करते हैं तो उन्हें हम देव शास्त्र गुरु के गुरु मान करके नहीं करते हैं, वो लोक व्यवहार है, लौकिक विनय है। लेकिन हम किन्हीं अन्य देवी देवताओं के लिए, मंत्र तंत्र आदि के लिए, जिस चाहे को केवल उनसे हमें लौकिक उपलब्धि होगी, परीक्षा में नंबर आ जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, पुत्र पुत्रादि हो जाएंगे, ऐसी चर्चाएं सुनना ये दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। हमें ऐसी खोटी चर्चाओं के सुनने से बचना चाहिए। अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना। इसे टाइम पास मैटर नहीं समझना मित्रों, कि हम क्यों सुन रहे थे। अरे हम तो टाइम पास कर रहे थे। अपनी झूठी प्रशंसा सुनना टाइम पास है, दूसरों की प्रशंसा सुनते रहना टाइम पास है। अरे ऐसे टाइम पास करते में तो पूरी लाइफ ही पास हो जाएगी और हमारे लिए कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर हम लोक में भी लौकिक उपलब्धि भी करना चाहते हैं तो भी हमें खोटी बातें सुनने से, सुनाने से बचना चाहिए। और लोकोत्तर धर्म मार्ग में उन्नति करना है तब तो इन सब बातों की, व्यर्थ की बातों से बच करके एकमात्र धर्म चर्चा ही सुनने योग्य है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वीतरागता के वचन ही सुनने योग्य हैं, वीतरागता प्राप्ति के लिए ही वचन सुनने योग्य हैं। जो वचन हमें राग द्वेष से बचाने वाले हों, कषायों से बचाने वाले हों, असंयम से बचाने वाले हों, लड़ाई झगड़े से बचाने वाले हों, शांति पैदा करने वाले हों, आनंद पैदा करने वाले हों, संयम की ओर ले जाने वाले हों, वे वचन ही सुनने योग्य हैं। उसमें हम अपने समय, श्रम और ज्ञान का सदुपयोग करें।